कुरान मजीद के साथ शुरू होने जा रहा है। तो आइए अब कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं हाफिज़ व कारी जनाब अबरार अहमद साहब को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। वो आए माइक पर और आकर के अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के साथ इस बज़्म का आगाज़ करें। इस महफिल पाक में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके सवाबाए दाराइन का मालामाल सवाबाए दाराइन से मालामाल हो जाए और मेरी आवाज़ उन हजरात के कानों तक अगर जा रही हो जो हजरात इधर उधर टहल रहे हो, मैं उन हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि वो हजरात जो है यहाँ आकर बैठ जाएं, क्योंकि हमें भी पता है ठंडी का मामला चल रहा है। जैसा आपका मामला होगा वैसा ही इधर का मामला होगा। आपका मामला अच्छा होगा तो
मजीद की तिलावत के साथ शुरू हो चुका है। तो आइए नाते नबी गुनगुनाने के लिए मैं जनाब मोहम्मद अशफाक साहब को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, जिनके आने से शायर इतना अच्छे अंदाज में लिखता क्या है कि सारे बोलेंगे ना मचल करके, अगर इंशाअल्लाह साथ देंगे तो भदोई वाले को बहुत मजा आने वाला है। हसनैन को फूल सहरा को कली लिखता रहा हो, सारे बोलेंगे हसनैन को फूल सहरा को कली लिखता रहा हो, उसको चेको मैं जन्नत की कली लिखता
बीबी का चेहरा उतर रहा है। नमाज समझो, तवाफ काबे का राज समझो, समझ लो 13 रजब से लेके अब तक अली का सदका उतर रहा है। तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला है, तेवर दिखा के चलता है, शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है। अली का लाडला है, अली का लाडला है, तेवर दिखा के चलता है, शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है। और ये जंग है, जंगे करबला, यहाँ जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। वही सर उठा के चलता है। तो आइए अपना दे पाक सुनाने के लिए मैं आपकी जानिब और दावत सुखन देने जा रहा हूँ। हाफिज कारी जनाब अरमान साहब को उनके आने से कबल ये शेर कहना मुनासिब समझता हूँ। शायर क्या लिखता है कि मखलूक की सुल्तान की तशकील है ज़हरा। देखिए दादी हुजूर की बारगाह में शायर लिख रहा है और किस कदर लिख रहा है। मखलूक की सुल्तान की तशकील है ज़हरा, 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 मखलूक की सुल्तान की तशकील है ज़हरा। किस ज़हरा की बात हो रही है? कसम खुदा की नाम सुनते ही आपके चेहरे खिल जाना चाहिए। मखलूक की सुल्तान की तशकील है ज़हरा, मखलूक की सुल्तान की तशकील है ज़हरा, मखलूक की सुल्तान की तशकील है ज़हरा, मखलूक की सुल्तान की तशकील है ज़हरा। मैं बता दूं अज़हर भाई, यहाँ पर उस ज़हरा का नाम लिया जा रहा है जिस ज़हरा पर अगर जिब्रील भी आते थे तो नौकर बन के आया। ये उस ज़हरा की बात हो रही है कि जिस ज़हरा पे के चौखट पर अगर सारे फरिश्तों का शहंशाह, जिसे राजा, बादशाह, मालिक कहा जाता है, जिन्हें जिब्रील कहा जाता है, अगर वो भी आते थे तो कभी मिस्कीन बनकर आते थे, कभी नौकर बनकर आते थे, कभी दर्जी बनकर आते थे। खुदा कहता है ऐ जिब्रील, तो ईसा की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, मूसा की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, लूत की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, आदम की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, इस्माइल की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, इब्राहिम की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, इसहाक की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, ईसा की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, सुलेमान की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, ज़करिया की बारगाह में फरिश्ता बन के गया। ऐ जिब्रील, ये चौखटे ज़हरा है, यहाँ फरिश्ता नहीं दर्जी बन के जा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक जनाबे मरियम, एक जनाबे ज़हरा, एक बतूल वो है जिनके लाडले के लिए जन्नत से खाना आता है। आप नहीं समझे, इसको समझे और बोले कितनी बतूल है? दो, एक जनाबे मरियम, एक जनाबे ज़हरा। एक बतूल वो है जिनकी दुआओं पर जन्नत से उनकी औलाद के लिए खाना आता है। एक बतूल वो है जिनकी औलाद के लिए फरिश्तों का सरदार तरजीह बनकर आता है। तो यहाँ पर उस ज़हरा की बात हो रही है, तो आप सुने और किस कदर सुनते हैं ये आप जाने और आपकी माओ का किरदार जाने। मखलूक की सुल्तान की तशकील है ज़हरा, सारे बोलेंगे मखलूक की सुल्तान की तशकील है ज़हरा। यासीन भी कहती है यासीन है ज़हरा, मखलूक की सुल्तान की तशकील है ज़हरा। यासीन भी कहती है यासीन है ज़हरा। अरे ज़हरा की फजीलत पे इस्लाम ने कहा है मैं दीने मोहम्मद हूँ, मेरा दीन है ज़हरा। आप नहीं सुन पाए, नहीं सुन पाए। मखलूक की सुल्तान की तशकील है ज़हरा। यासीन भी कहती है यासीन है ज़हरा। अरे ज़हरा की फजीलत पे इस्लाम ने कहा है मैं दीने मोहम्मद हूँ, मेरा दीन है ज़हरा, मेरा दीन है ज़हरा। तो अब शायद देखिए किस कदर
आप नहीं पहुंच पाए, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। देखिए शायर लिखता क्या है, हासिल ये तुझी को है एहसास फातिमा, खुद खुदा भी उठाए तेरे नाज फातिमा, अब तेरा ही इसमें पाक है नियत नमाज की, यानी है तू नमाज का आगाज फातिमा। तेरा ही इसमें पाक है, तेरा ही इसमें पाक है नियत नमाज की, यानी कि तू है नमाज का आगाज फातिमा। और शायर लिखता क्या है कि नजरें झुका लो अपनी ऐ मजमे हस्र वालों, नजरें झुका लो अपनी ऐ मजमे हस्र वालों, आएगी तेरी खातिर आवाज़े फातिमा, आएगी तेरी खातिर आवाज़े फातिमा, आएगी तेरी खातिर आवाज़े फातिमा। और हाकिम तौफीके तौबा उसको न मिल सकी, हाकिम तौफीके तौबा उसको न मिल सकी, एक बार जिससे हो गई नाराज फातिमा, एक बार जिससे हो गई नाराज फातिमा, एक बार जिससे हो गई नाराज फातिमा। मैं साहब से गुजारिश करूंगा कि वे माइक पर आए और साहब का इस्तेमाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ करते हैं। बुलंद आवाज से जवाब दीजिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। मौला योम जश्न अली हो रहा है आज, मौला योम जश्न अली हो रहा है आज, शैतान मुंह छुपाए कहीं रो रहा है आज, मौला योम जश्न अली हो रहा है आज, शैतान मुंह छुपाए कहीं रो रहा है आज। महफिल में होने वाला है नेमत का यूं रसूल, महफिल में होने वाला है नेमत का यूं रसूल, वो बदनसीब है जो कहीं सो रहा है आज, वो बदनसीब है जो कहीं सो रहा है आज। मैं तब अल्लाह से इबादत का भरम रखता हूँ, मैं तब अल्लाह से इबादत का भरम रखता हूँ, दर्द दिल सोज़े दिगर दीदा नम रखता हूँ, दर्द दिल सोज़े दिगर दीदा नम रखता हूँ। दिल की कुव्वत के लिए जिक्र खुदा से पहले, दिल की कुव्वत के लिए जिक्र खुदा से पहले, या अली कहकर मुसल्ले पे कदम रखता हूँ, या अली कहकर मुसल्ले पे कदम रखता हूँ। इनकार जो अली की विलादत का कर गया, इनकार जो अली की विलादत का कर गया, उसका नसीब बनने से पहले बिगड़ गया, उसका नसीब बनने से पहले बिगड़ गया। चढ़ने लगे गदीर की मिंबर पे जब अली, चढ़ने लगे गदीर की मिंबर पे जब अली, कितने हरामजादों का चेहरा बिगड़ गया, कितने हरामजादों का चेहरा बिगड़ गया। बुग़्ज़े अली में जो भी तकलीफा सुना करे, बुग़्ज़े अली में जो भी तकलीफा सुना करे, ऐसे लोगों से तो दोज़ख भी बचने की दुआ करे। सब कुछ सुनाई देता है मनकुंटों के सिवा, सब कुछ सुनाई देता है मनकुंटों के सिवा, तुमसा न बहरा और किसी को खुदा करे, तुमसा न बहरा और किसी को खुदा करे। आइए मैं आपको ले चलता हूँ इल्म की तरफ, जो ये पूरी दुनिया में फैले हुए है। इल्म जो क्या है, आज का साइंटिस्ट कोपरनिकस बता रहा है कि सूरज, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है, कोपरनिकस बता रहा है। और हमारे इमाम जाफर सादिक ने 6 साल की उम्र में बता दिया था कि यह पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है। नहीं, आप लोग समझ नहीं पाए, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, ये इल्म कैसे, कहाँ और क्यों ट्रांसफर हुआ। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग एक कटोरी लीजिए, कटोरी में शहद लीजिए, जाहिर सी बात है कटोरी खराब नहीं होती, शहद खराब हो जाएगा, कटोरी नहीं खराब होती। जिस तरीके से कटोरी है और शहद एक ही है, कटोरी बदलती गई, कटोरी जिस शहद को मान लीजिए इल्म, और ये देखिए इल्म, शहद को मान लीजिए इल्म, ये कटोरी बदलती गई, इल्म दूसरे कटोरी में ट्रांसफर होता गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देने जा रहा हूँ
जिनके आने से कबल ये शेर कहना मुनासिब समझता हो। इंशाअल्लाह सुनने और सुनाने में बड़ा मजा आएगा। कुछ लोगों को सुना देने दीजिए, वक्त क्योंकि कम है, उसके बाद हम सुनाएंगे और इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। आए हैं तो अपना काम करके जाएंगे, थोड़ा सा वक्त गुजर जाए और महफिल अपनी हद तक पहुंच जाए तो इंशाअल्लाह हम और आप अपना काम करेंगे। कि कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके आई हो। देखिए, करबला की मैदान से जब जनाबे ज़ैनब मदीने को लौटी और अपने नाना के आस्ताने पर जाकर बैठती हैं और बैठने के बाद अपने नाना के आस्ताने पर क्या कहती हैं, वो ज़ैनब फरमाती क्या है कि ज़ैनब कहती क्या है कि कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके आई हो। सारे बोलेंगे इंशाअल्लाह, बहुत मजा आने वाला है। ये वो करबला की दास्तान जब वो ज़ैनब जिनके आंखों के सामने 6 माह का अली असगर, जिसकी प्यास की शिद्दत, जिसकी भूख की शिद्दत इतनी तेज, इतनी बढ़ गई, खाना ना दिया गया, पानी ना दिया गया, लेकिन कसम खुदा की शैतानों ने उनके कलेजों पर एक ऐसा तीर मारा, वो ज़ैनब ने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो ज़ैनब कह रही है अपनी नाना की बारगाह में, कसम खुदा की, वो जंगे करबला, वो मैदाने करबला जहां पर अली अकबर, मौला अली अकबर जाते हैं और जंग की इजाजत मांगते हैं और फिर जंग के लिए जाते हैं, किस तरह लड़ते हैं, लड़ते लड़ते किस तरह शहीद होते हैं, उसे भी ज़ैनब ने देखा है। और करबला से शाम, शाम से बाजार और बाजार से यजीद का दरबार और दरबार से नाना का शहर मदीने तक के वो यतीम, वो बीमार कैदियों में, बेड़ियों में कैद होकर के करबला के शहर से चल करके नाना की शहर तक किस कदर पहुंचा है, अपनी आंखों से वो ज़ैनब ने कहा है, वो ज़ैनब ने देखा है। और ज़ैनब क्या कहती है कि मैं आपको बता दूं कि जब करबला की मैदान में हमारी शहजादियां, नबी की नवासियां जा रही थी तो शहजादी सकीना ने अपनी फुफ्फू शहजादी ज़ैनब से सवाल किया और कहा क्या कि ऐ फुफ्फू, ये हमारा कितनी अच्छी तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन वही ज़ैनब, वही सकीना एक बीमार को लेकर के जब करबला से लौटते हैं, काफिला मदीने की तरफ चलता है, वही औरतें जो इस्तकबाल कर रही थी, वही बच्चे जो इस्तकबाल कर रहे थे, वही नौजवान जो इस्तकबाल कर रहे थे, सकीना कहती क्या है, ऐ बुब्बू, यही लोग हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं। आज यही लोग लौटने पर हमें पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। कसम खुदा की, ऐ मेरे नौजवानों, उन्हें ज़ैनब ने अपने आंखों से देखा है और देखने के बाद, सारा मंजर देखने के बाद ज़ैनब अपने नाना के दयार पर जाकर बैठती है और बैठने के बाद अपने नाना से किस कदर करती है और शायद किस कदर उन्हें लिखता है कि कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके आई हो। देखिए, आप सुने करबला का वाकया। करबला के बाद जब ज़ैनब मदीने शहर जाती है और नाना की बारगाह में बैठती है और नाना से किस कदर कहती है और ज़ैनब कह क्या रही है, उसे शायर जो है अपने कलम से किस तरह लिख रहा है कि कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके आई हो, तेरे दीन की जो कीमत थी अदा करके आई हो। कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके आई हो। अभी मेरे छोटे भाई इस बच्चे ने बड़ी ही अच्छे से और अपने इश्क का सबूत दिया है, अपने इश्क का सबूत दिया है। ये इश्क सिर्फ उन्हों में आता है, सिर्फ उनके अंदर आता है जिनकी माएँ अली अली कहकर उन्हें दूध पिलाया करती हैं, जिनकी माएँ अली अली कहकर उन पे दूध पिलाया करती है। और इसके बाद में आएंगे, अभी मौका बहुत है, वक्त बहुत है, कुछ लोगों को पढ़ लेने दीजिए, इंशाअल्लाह हम भी सुनाएंगे।
नाना की बारगाह में कह रही नाना मैं करबला से आई हूँ, करबला से आई हूँ। और अपने नाना से कहती क्या है, कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके मैं आई हूँ, तेरे दीन की जो कीमत थी अदा करके मैं आई हूँ। कभी अकबर, कभी असगर, कभी काजी, कभी कासिम, ये सब देके तेरा राजी खुदा करके मैं आई हूँ, ये सब देके तेरा राजी खुदा करके मैं आई हूँ। और नहीं देखा गया मुझसे असीराने जहन्नम को, नहीं देखा गया मुझसे, नहीं देखा गया मुझसे। अब सोचिए वो ज़ैनब कहती क्या है, जिनके सामने असगर, जिनके सामने जनाबे असगर, 6 माह का असगर प्यासा है, प्यासा है, झूले में रोता भी नहीं है ना, तो सकीना जो है वो जाती है अपने बाबा के दामन को खींचती है। सोचिए वो सकीना जो 4 साल की, कि जब भी अली का जिक्र किया दिल बहल गया, जो मुनकिरे अली था सुनकर चल गया, जो मुनकिरे अली था सुनकर चल गया। और देखा अली को जो लोगों ने दोषे रसूल पर, और देखा अली को जो लोगों ने दोषे रसूल पर, कितनों कदम तो मौत से पहले निकल गया, कितनों कदम तो मौत से पहले निकल गया। या अली तेरे तारुफ में कोई क्या बोले, या अली तेरे तारुफ में कोई क्या बोले, तेरी ठोकर का इशारा हो तो मुर्दा बोले, तेरी ठोकर का इशारा हो तो मुर्दा बोले। बंदगी यूं ही हुआ करती है हैदर के बगैर, बंदगी यूं ही हुआ करती है हैदर के बगैर, जैसे कुरान पढ़ा जाए तहारत के बगैर, जैसे कुरान पढ़ा जाए तहारत के बगैर। पढ़ के अहमद ने किया नाते अली से साबित, पढ़ के अहमद ने किया नाते अली से साबित, बच नहीं सकती नबूवत भी इमामत के बगैर, बच नहीं सकती नबूवत भी इमामत के बगैर। डर के इश्क़े अली छोड़ दे, मौत से डर के इश्क़े अली छोड़ दे, मौत से डर के इश्क़े अली छोड़ दे, इससे बेहतर है कि जिंदगी छोड़ दे, इससे बेहतर है कि जिंदगी छोड़ दे। हर कदम पे करे खुल के ज़िक्र अली, हर कदम पर करे खुल के ज़िक्र अली, जो गद्दारी है वो बुज़दिली छोड़ दे, जो गद्दारी है वो बुज़दिली छोड़ दे। मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल पे शक हो जिन्हें, मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल पे शक हो जिन्हें, मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल पे शक हो जिन्हें, ऐसे कम जाफ़र व आशिकी छोड़ दे, ऐसे कम जाफ़र व आशिकी छोड़ दे। क्या शरफ़ फ़ातिमा तेरी चौखट क्या है, क्या शरफ़ फ़ातिमा तेरी चौखट क्या है, क्या शरफ़ फ़ातिमा तेरी चौखट क्या है। कैसे जिब्रील ये नौकरी छोड़ दे, कैसे जिब्रील ये नौकरी छोड़ दे। खंजरों की ज़बां काट देते हैं हम, खंजरों की ज़बां काट देते हैं हम, खंजरों की ज़बां काट देते हैं हम। गैर मुमकिन है ज़िक्र अली छोड़ दे, गैर मुमकिन है ज़िक्र अली छोड़ दे। जो मुनाफिक के चेहरे दिखाए हमें, जो मुनाफिक के चेहरे दिखाए हमें, उन चरागों में थोड़ा सा घी छोड़ दे, उन चरागों में थोड़ा सा घी छोड़ दे। मुनकिरे हक़ का अंजाम देखेगा वो, मुनकिरे हक़ का अंजाम देखेगा वो। कब्र में अपना एक आदमी छोड़ दे, कब्र में अपना एक आदमी छोड़ दे। गैर के लफ्ज़ खिलाफ़े नबी क्यों खुले, गैर के लफ्ज़ खिलाफ़े नबी क्यों खुले। मेरे अपने अगर मुखबरी छोड़ दे, मेरे अपने अगर मुखबरी छोड़ दे। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। वक्त पर वक्त की रफ्तार बदल देते हैं, फितरते खंजर और तलवार बदल देते हैं, तार पर लहजे गुफ्तार बदल देते हैं, ज़ेरे खंजर भी सदा देते हैं हैदर। ज़ैनब का पापा नारा
कि कहते हैं ना कि लाख कांटे हो, अगर फूल अच्छा है तो खुशबू देगा। लाख कांटे हो, अगर फूल अच्छा है तो खुशबू देगा। तो इसी तरह शायर क्या लिखता है कि जो ये कहते हैं, या बहुत मजा आने वाला है, जो ये कहते हैं या अली कहना छोड़ो, अली काबे में आए, अली का घर ही काबा है। जो ये कहते हैं या अली कहना छोड़ो, जो ये कहते हैं या अली कहना छोड़ो, अली काबे में आए, अली का। अगर कुछ रखते हो तुम खुद अली से। देखिए शायद लिखता क्या है कि तेरा रजब हो और मुकद्दर बना न हो, तेरा रजब हो और किसी का मुकद्दर बना न हो। कसम खुदा की अब इस शेर पर मदह की शौकत से लगा कि हज़रत ने कहा है मुकद्दर बना न हो। अब मरहब की माँ ये कहती थी मुमकिन ही नहीं कभी। इसे मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा। मरहब की माँ ये कहती थी मुमकिन ही नहीं कभी, जो सामने अली के गया हो मरा ना हो, जो सामने अली के गया हो मरा ना हो। आइए मेरे अज़हर भाई का इस्तेमाल नारे तकबीर नारे रिसालत के साथ करते हैं। कुछ अशआर सुनाओ। उससे पेशतर एक मरतबा तमामी लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। तैयार हैं सुनने के लिए? एक मरतबा जितने अली वाले हैं मोहब्बत से कह दें या अली। थोड़ा सा भी आवाज़ में कुछ कमी नज़र आ रही है, उस कमी को भी दूर करिए, मोहब्बत से करें या अली। अब लग रहा है कि वाकई इमाम या अली, या अली, या अली। घबरा के रंज गम से, घबरा के रंज दर्द से हिम्मत न हारिए। थोड़ा सा बोले मेरे साथ जुड़े। घबरा के रंज दर्द से हिम्मत न हारिए, घबरा के रंज दर्द से हिम्मत न हारिए, घबरा के रंज दर्द से हिम्मत न हारिए। मुश्किल कोई पड़े तो अली को पुकारिए, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। और इस कलाम का ये बहुत बड़ा शेर है। यकीन मेरा दिल कह रहा है कि आप हजरात की इतनी बुलंद और इतनी अच्छी समात है कि ये शेर जाया नहीं जाएगा। मैं आप हजरात के समातों की अदालत में ये शेर अपना रख रहा हूँ। जरा मोहब्बत से कह दो या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। और तुम जैसे फेंक देते हो, जैसे फेंक देते हो, तुम जैसे फेंक देते हो, तुम जैसे फेंक देते हो कागज को फाड़ के, तुम जैसे फेंक देते हो कागज को फाड़ के, तुम जैसे फेंक देते हो कागज को फाड़ के, वैसे अली ने फेंका है खैबर उखाड़ के, या अली, या अली। बेटा काट दो बिधते मुर्तुजा की सजा दो मुझे, जिसमें जा काट दो बिधते मुर्तुजा की सजा दो मुझे। फिक्रे शाहे नजब से रुकूंगा नहीं, चाहे सामान सूली चढ़ा दो मुझे। करो मेरा सारा मदद, आग रोशन करो फिर जला दो मुझे। मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, चाहे लो फिर हवा में उड़ा दो मुझे। मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, चाहे लो फिर हवा में उड़ा दो मुझे। जिस जगह जिस तरफ ये हवा जाएगी, ये हलाली मलाली का वारा रहा, ये अली की सदा आएगी। माशाअल्लाह, अल्लाह की उम्र में बेपनाह बरकतें दें। या हुसैन
सुनाचिए इसकी दो। आप सबको सबसे पहले मौला अली की विलादत बहुत बहुत मुबारक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि मिनल मुतमस्सिकीन व बिविलायतिका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बारे दिगर दरूद पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। काबे में जो आई है ममनून खुदाई है, काबे में तूने तौहीद दिखाई है, ऐनुल्लाह कहूँ इसको, वजहुल्लाह कहूँ इसको, ऐनुल्लाह कहूँ इसको, वजहुल्लाह कहूँ इसको। तस्वीरे खुदा की है जो तूने उठाई है, तस्वीरे खुदा की है जो तूने उठाई है। मेरे लगते जिगर अफसोस, जो शायर ने पढ़ा है उन्होंने लफ्ज लिया है वला नो। इसका मतलब न नींद आना न ऊँग आना। ये किसके लिए है? अल्लाह के लिए। तो बस इसको जहन में रखिएगा, वला नो। मेरे लगते जिगर अफसोस जा बड़ी दूर सवेरा है, वला नाम सा बचपन में ही अंदाज क्यों तेरा है, वला नाम सा बचपन में ही अंदाज क्यों तेरा है। अफसाने भले हैं यूं बैतुल्लाह में आया है, और उस पे गजब तूने दीवार हटाई है, और उस पे गजब तूने दीवार हटाई है। और ये भी फातिमा बिनते असद ने मौला अली को अपने हाथों में उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। और क्यों ना शुक्र अदा करें जिनके हाथ में वजहुल्लाह। पेश कर रहा हूं, देखिएगा। खालिक का करूं जितना अदा वो शुक्र भी थोड़ा है, आगोश में पालूंगी मैं जिसे मेरा भी मौला है। क्या कहना? खालिक का करूं जितना अदा वो शुक्र भी थोड़ा है, आगोश में पालूंगी मैं जिसे मेरा भी मौला है। जी चाहे तुझे देखूं, जी चाहे तुझे देखूं, और वक्त ये थम जाए। जी चाहे तुझे देखूं और वक्त ये थम जाए। ऐनुल्लाह से नैनों ने मेरी नींद चुराई है, ऐनुल्लाह से नैनों ने मेरी नींद चुराई है। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्योंकि वक्त की गुंजाइश नहीं है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी शेर पढ़ रहा हूँ। आज जश्न है, मौला अली की विलादत है, तो कुछ हंसना हंसाना बनता है कि नहीं? तो एक बार और दरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हंसना हंसाना बनता है, जश्न है यारो, हंसना हंसाना बनता है। जलते हो और जलाना बनता है, जश्न है यारो, हंसना हंसाना बनता है। जलते हो और जलाना बनता है। फिर पेश करता हूँ, देखिएगा। कि पूछा गया कि कौन है दुश्मन
जिक्र अली से जलने की तुमको आदत है, जिक्र अली से जलने की तुमको आदत है, फिर तो जहन्नुम में भी जाना बनता है, जलते हुए को और जलाना बनता है। शेर फिर करो देखिएगा। और कहे भी दिया कैसे के अली है तुम जैसे, कहे भी दिया कैसे के अली है तुम जैसे, अब तो तुम्हें आईना दिखाना बनता है। अरे कहे भी दिया कैसे के अली है तुम जैसे, कहे भी दिया कैसे के अली है तुम जैसे, अब तो तुम्हें आईना दिखाना बनता है। ये शेर मैं आलम के पास आके पढ़ूंगा भाई। और हमने तो आलम गाजी का लगाना, हमने सुना है उनके निगाह को खतरा का लगाना बनता है, अब तो आलम गाजी का लगाना बनता है, जश्न है यारो हंसना हंसाना बनता है, जलते हुए को और जलाना बनता है। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। न फसाए न फजीलत की सना मांगी है, न मोहब्बत न मौत तलवार चलाने की अता मांगी है, न तलवार न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की सना मांगी है, न फसाए न फजीलत की सना मांगी है, न ये आंखें की मुसीबत न शिफा मांगी है, न तलवार पर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है, तो उम्र पर जिसने न मांगा, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। या खुदा तू मौला अब्बास को शाने दे दे, आज अब्बास से ज़ैनब ने रिदा मांगी है। या खुदा तू आज अब्बास को शाने रिदा मांगी है, ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फजाइल ना फजीलत की सना मांगी है, ना ये तलवार चलाने की अता मांगी है, ना जन्नत सालत नारा हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ अव्वलीन वल आखिरीन यासुबुद्दीन आयतुल्लाहिल उज़्मा आयतु मिन आयतिल्लाहि फना फी रसूलिल्लाह हुज्जतुल्लाहि वसिय्यु रसूलिल्लाहि खलीफतुल्लाहि रहमतुल्लाहि बाबा असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्लि गालिब अली इब्न अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन फिल अज़ाइल हुसैन व सय्यदुश शुहदाए करबला। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन सालिहीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन
बारगाह नबी और आले नबी में झूम के दुरूद का हदिया पेश करें। जितनी आपकी नज़र में मोहम्मद वाले मोहम्मद का मर्तबा है, उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले मैं मौलाए कायनात की मुबारकबादी पेश करता हूँ। और आपने बड़ा अच्छा कलाम मेरे भाई से समात किया और बड़े अच्छे शेर हमारे नाज़िम साहब से समात किया। मैं तो आया था तकरीर करने, मगर मजबूर हूँ कि 4 मिसरे मैं भी अर्ज़ कर दूँ। मेरे मरहूम बड़े अब्बा कलीम अशरफ अकबरपुरी, उनके 4 मिसरे हैं और मैं नहीं जानता कि बदौही का मिजाज कैसा है सुनने का, पहली बार आया हूँ। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि दुनिया के किसी कोने में जिक्र अली का हो और बैठा बंदा हलाली हो। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। जिक्र अली का हो और बंदा हलाली हो, ज़बान ना भी होगी तो वो बोल कर बताएगा। भाई 1400 साल पहले की तारीख पढ़ लो जाके। इब्ने मरजाना ने सोचा था, क्या सुन रहे हो तुम? इब्ने मरजाना ने सोचा था कि मीसम की ज़बान काट दूंगा, अली का जिक्र बंद होगा, मगर ये बनो उमैया आए थे अली को मिटाने, मिट गए। अली कल भी अली था, अली आज भी अली है, अली क़यामत तक भी अली है। अली क़यामत तक के लिए अली रहेगा। तो भाई मैं तो समझ गया कि माशाल्लाह बदौही में जो यहाँ पे जो मजमा है और जो जितने लोग हैं यहाँ पर, ये सब जानते हैं कि इनकी माँ ने अमानत में खयानत नहीं की थी। भाई 4 मिसरे में मैं बताना चाहता था कि जो है नमाज के आदि नमाज पढ़ते हैं। भाई मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ, जो है नमाज के आदि नमाज पढ़ते हैं, रसूल अल्लाह के पीछे सहाबी नमाज पढ़ते हैं। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो खामोश रहे, जिसको समझ में आ रहा वो तो बोल कर बताए। जो है नमाज के आदि नमाज पढ़ते हैं, रसूल अल्लाह के पीछे सहाबी नमाज पढ़ते हैं। अली से बुग़्ज़ है फिर भी अली के काबे में न जाने कितने वहाबी नमाज। अली से बुग़्ज़ है फिर भी अली के काबे में न जाने कितने वहाबी नमाज पढ़ते हैं। अली से बुग़्ज़ है फिर भी अली के काबे में न जाने कितने वहाबी नमाज पढ़ते हैं। 13 रजब को कौन आया? वो आया कि जिसका इंतजार खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा को था। भाई 13 रजब हमारे सरकार अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। मैं तो ये कहता हूँ कि विलादत दूसरों के पीरों की होती है, हमारा पीर तो नुज़ूल होता है। तवज्जो चाहता हूँ तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि विलादत हुई सरकार अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की खाने काबा में। ये चीज़ आपको पता है, मैंने एक आयत करीमा की तिलावत की। इस चीज़ को ध्यान में रखना और आयत सुने, आयत का तर्जुमा सुने। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। बेशक पहला वो घर कि जिसको हमने बनाया और उसे पाक रखा, उसे मुबारक रखा और लोगों की हिदायत के लिए बनाया। तमाम मुफस्सिरीन ने बिल इजमा या बिल इत्तफाक आप कहें, सबने ये लिखा कि पहला वो घर से मुराद काबतुल्लाह है, मक्का है, कि जहां हम हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं। उस घर के बारे में अल्लाह ने कहा कि हमने इसको बनाया और इसको पाक रखा, इसको मुबारक बनाया और लोगों की हिदायत के लिए बनाया। एक बात मैं समझना चाहता हूँ, काबा अल्लाह का घर है, पाक होगा, काबा अल्लाह का घर है, मुबारक होगा, मगर अल्लाह ने कहा कि हमने इसे हिदायत के लिए बनाया। किसके लिए?
प्लास्टिक का है, लोहे का है, पीतल का है, चांदी का है, सोने का है। बताओ मेरी प्यास गिलास बुझाएगा? बोलो बोलो मेरी जान, कौन बुझाएगा? सबने मिलकर कहा कि मौलाना गिलास प्यास नहीं बुझाएगा, गिलास में जो पानी है, अल्लाह ने कहा कि हमने काबे को हिदायत के लिए बनाया, काबा हिदायत नहीं देगा, काबे में जो आया वो हिदायत देगा। काबे में जो आया वो हिदायत देगा। भाई काबा खामोश, लोगों ने खंजर छुपा छुपा के उम्रे किए। जो समझ के अल्लाह उसे सलामत रखे। काबे ने नहीं कहा कि खंजर क्यों लाया, मगर जाके पढ़ लो 19 रमजान को खंजर लेकर आया। मगर बोलते हुए कुरान ने कहा, अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि जो करने आया है वो करके चला जा। तो बच्चों चाहता हूं आप सबकी मैं, तो काबे में मुर्शद आया से लेके ईसा तक के वली बनते हो। जब बगैर कोई अली के वली नहीं बन सकता, ये 2 टके का मौलवी कैसे बन गया? बगैर अली के कोई वली नहीं बन सकता, कोई मौलवी कैसे बन गया? बहरहाल कि काबे में अली आए, ये अली की बहुत बड़ी फजीलत है। मैंने कहा कि बेशक फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत नहीं है। ये तो अली का स्टेटस ही यही है कि वो वहीं आए जहां उसको ज़ेब देता है। देखो जुमले की गहराई को समझो मैं क्या कह रहा हूं। अली का स्टेटस ही यही था। भाई अगर कोई बंदा हो जिसके पास अच्छी खासी दौलत हो, वो अगर कार में घूम रहा है तो क्या कमाल है? उसका स्टेटस का तो कार में घूम रहा है। देखो मैं ठहर ठहर के तकरीर करूंगा मैं, क्योंकि मुझे बताना बहुत कुछ है, समझाना भी बहुत कुछ है, और मुझे मजबूर ना करना, वरना ऑपरेशन भी मुझे आता है अच्छे से करने। अभी भाई ने कहा कि निकाह टूट जाता है, तो जाहिर है ना निकाह टूटेगा, क्योंकि इन्होंने भोगा किस पर था? अबू तालिब पर। अबू तालिब कौन है? नबी का निकाह खा। तो जो नबी के निकाह खा पे भोगे तो उसका निकाह तो टूटना है ना। अबू तालिब के पोते के अलम को देखकर तो हजरत मोहतरम अली आए काबे में। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 16 रजब रसूल अल्लाह आते हैं, अली को गोद में लेते हैं, बोसा लेते हैं। मैं एक बात सोचने लगा कि वो नबी कि वो जहां रहता आयत वहां नाजिल होती। भाई नबी खलवत में हो तो आयत वहां आ जाए, जलवत में हो तो आयत वहां आ जाए, जंग में हो तो आयत वहां आ जाए, बदर में हो, ओहद में हो, खंदक में हो, जहां जहां नबी वहां वहां आयत। मुझे जरा बता कि मेरा नबी किसी आयत को लेने के लिए गया हो? वो मूसा थे जो आयत लेने के लिए दूर पर जाते थे, मगर मेरा मुस्तफा आयत लेने नहीं गया। मगर जब अली का नुज़ूल हुआ, मेरा मोहम्मद घर से निकला और अली को लेने के लिए गया। तो जो आयत लेने के लिए ना जाए, वो मोहम्मद जिस बच्चे को लेने जाए उस बच्चे को अली कहते हैं, उसको अली कहते हैं। आगे बढ़े फिर देखो, मैं रुक रुक के बात करूंगा मैं, क्योंकि मुझे आज बहुत कुछ बताना है। मौलूद काबा हमारा अली क्लियर हुआ। उसके बाद रसूलुल्लाह ने खुद में लिया, बोसा दिया, प्यार किया। यहां पे एक शख्स मुझे बोलने लगे कि अली जो है
वो चाहते थे काबे में पैदा हो, वो चाहते थे कि उनको अलम मिले, वो चाहते थे कि नबी के कांधे पर खड़े होकर बुत को तोड़े। मैंने कहा कि ये गलत बात है, अली नहीं चाहते थे, ये तो अलम चाहता था। भाई 40 दिन मुझे बता, जंग होती रही खैबर में, अली दिखा, अली नहीं थे, नबी ने बुलाया और कहा कि सुबह मर्द को अलम दूंगा, कहा मर्द को अलम दूंगा। तो मुझे बता अली ने कब चाहा? ये तो अलम की तड़प थी कि मैं अली के हाथों पे जाऊं, वरना रात भर जागते रहे अलम की ख्वाहिश में मुसलमान। जो वहां मौजूद थे उनको तो मिला नहीं, जो चाहते थे अलम उन्हें मिला नहीं, और अलम जिसे चाहता था वो मिल गया। तो यहां पे फाइनल हुआ कि अलम की ख्वाहिश थी कि मैं अली के हाथ में जाऊं, क्योंकि एक जुमला मैं अर्ज करूंगा, अलम या अली के हाथ में अच्छा लगता है या अब्बास के हाथ में? भाई अलम तो इन दो के हाथ में अच्छा लगता है, वरना लोग झंडा। तो आपने तवज्जो दिया। अब फिर क्या हुआ? खाने काबा में नबी अली बुतों को तोड़ रहे हैं। 3 बुत थे, 3 बुत थे जो सरदार थे। कोई तो होना इन तीनों को अच्छे से तोड़े। अली ने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पे खड़े हो जाए। अगर अली की चाहत होती ना तो अली ये कहते, या रसूल अल्लाह आप बड़े हैं, मैं आपके कांधे पे खड़े हो जाता हूं। मगर ये चाहत तो नबी की थी कि ए अली तू नबुव्वत के कांधे पे खड़े हो जा और इन 3 बुतों को तोड़ दे। तारीफ गवाह है, इन तीनों के गुरूर को अली ने तोड़ दिया। फिर क्या हुआ? 13 रजब कि वो तो यूं ही एक हादसा हो गया, एक्सीडेंट। कहने वाले कहते हैं भाई, मगर मेरी बात सुनो, अगर ये मामला एक्सीडेंटली होता तो फातिमा बिनते असद घर पर रहती। अल्लाह जाने फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा के दिल में क्या ख्याल आया, वो क्या सोच के निकली, क्या समझ के निकली, घर से निकली, काबे के पास आई, इबादत करने लगी। अल्लाह जाने अल्लाह से उसने क्या मांगा। जुमले पे आपने गौर नहीं किया। फातिमा बिनते असद ने अल्लाह जाने अल्लाह से क्या मांगा कि मांगना ही था कि शिकम में दर्द उठा। और अगर ये मर्जी फातिमा बिनते असद की होती कि वो खाने काबा में जाए तो दरवाजे से जाती, मगर बुलावा अल्लाह का था, बुलावा अल्लाह का था तो रास्ते अल्लाह ने बनाए। और जहां से कोई नहीं जा पाता वहां से अल्लाह ने फातिमा बिनते असद को बुलाया। और कई काबे के अंदर कहां से गई? दीवार से। कहां से? दीवार से। अच्छा देखो एक बात यहां पे याद आ रही है, हजरत मरियम कितनी बड़ी हस्ती है, एक नबी की मां है, मगर क्या हुआ? जिब्राइल आए, कहा कि ऐ मरियम अल्लाह तुझे बेटा देना चाहता है। जनाबे मरियम ने कहा, फरिश्ते मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे बच्चा कैसे होगा? तो जिब्राइल ने कहा कि मरियम, जो खुदा आदम और हव्वा को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है वो तुझे बेटा भी अता कर सकता है। अब जिब्राइल ने दम किया, फिर यह हुआ कि हजरत मरियम हमल से हुई। अब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब। अच्छा हजरत मरियम रहती कहाँ थी? बैतुल मुकद्दस में रहती। बैतुल मुकद्दस क्या है? मुसलमानों का किबला
शान है अली की, क्या शान है फातिमा बिन्ते असद की। उधर नबी पैदा होने वाला है मगर अल्लाह कहता है कि मेरे घर से दूर चली जा। इधर अली पैदा होने वाला है, अल्लाह कहता है फातिमा अपने घर को छोड़ मेरे घर में चले आ। कि उधर अल्लाह कहता है कि चूंकि नबी पैदा होने वाला है मेरे घर को छोड़ और चली जा जंगल में। मगर जब अली की आमद का वक्त हुआ अल्लाह ने कहा कि अबू तालिब के घर को छोड़, या जुमला बदल के कहूं, ए फातिमा बिन्ते असद इमरान को छोड़ रहमान के पास आ जा। क्या शान है हमारे मुस्लिम, क्या शान है हमारे आका की, क्या शान है हमारे अली की। हमें ईरान से पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा कि ईरान से तेरे बाप को पैसा मिलता है, हमें ईरान से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फैज़ मिलता है। और दूसरी बात कि अगर हम अली अली करने की वजह से शिया हैं तो फिर हम पर मत ठहरना। जाकर देख 1400 बरस पहले एक नबी था जिसका नाम मोहम्मद था, वो उठता तो अली अली करता, बैठता तो अली अली करता, जंग में होता तो अली अली करता, जलवत में होता तो अली अली करता, खलवत में होता तो अली अली करता, हत्ता कि मेराज में होता तो अली अली करता। तो तेरे फतवे हम पर नहीं मोहम्मद मुस्तफा पर लगेंगे। जिस नबी ने मेराज में अली अली किया हो, जिस नबी ने अर्श पर अली अली किया हो, उस नबी के मानने वाले क्या फर्श पर अली अली नहीं कर सकते? और अगर यही सी रहे कि तुम हमें जबरदस्ती शिया बना दो तो हम तो कहते हैं कि हम तो शिया हैं। तवज्जो चाहता हूं, हम तो कहते हैं, क्योंकि शिया का माना होता है पैरोकार, किसी को फॉलो करने वाला, किसी की अताअत करने वाला, किसी का साथ देने वाला। हम है शिया, मगर हम कहते हैं शिया तुम भी हो, शिया हम भी हैं। फर्क इतना है कि हम शिया ने अली है, तुम शिया ने बनो भैया। शिया तुम भी हो, शिया हम भी है, क्योंकि हम अली की इत्तिबा करते हैं, तुम उनकी इत्तिबा करते हो कि जो अली के खौफ से सिफीन में नंगे होकर भागे थे। तुम उनकी इत्तिबा करते हो तो तुम उनके शिया, हम अली की इत्तिबा करते हैं तो हम अली के शिया। और अगर इसके बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आया तो सुनो, इनादे अहले बैते मुस्तफा कर सुन्नियत बाशक, खुदा तशय्यो नाम कर बाशक फिलाए आले मौला रा, खुदा दानत खुदा बीनत मनम शिया। मोहम्मद का नाम सुन्नियत है तो हम ऐसी सुन्नियत से 100 बार तौबा करते हैं। और विलायत अली को मानने के बाद अगर हम शिया हैं तो हम ऐलान करते हैं और हमें खुदा देखता है कि हमसे बड़ा कोई शिया नहीं, हमसे बड़ा नहीं है। कंट्रोवर्सी ना हो तो एक मौलाई खड़ा हुआ कि मौलाना दुरूद पढ़े कहा कि मौलाना आप कंट्रोवर्सी से डर रहे हो, काहे डर रहे हो? अगर कंट्रोवर्सी से इतना अगर तुम्हें डर है तो तुम ये कह दो कि तुम मोहम्मद के चाहने वाले नहीं हो। मैंने कहा ये कौन सी बात हो गई? कहा कि अगर कंट्रोवर्सी का इतना ही खतरा
तो आज के बाद भदोही के मुसलमानों, यह मेरा ऐलान है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो जाकर अपनी सुन्नियत को चेक करें, देखें कि उसकी पोजीशन क्या है, देखें कि उसका स्टेटस अभी कैसा है। अगर फतवा ना लगा तो अफसोस कर लेना कि असली सुन्नी नहीं हुए, और फतवे लगे तो मां के कदमों पर जाके अपने पेशानी को रख देना, कहना कि मां तेरी शराफत ने मुझे असली सुन्नी बना दिया। हमसे बड़ा कोई सुन्नी नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूं। और अगर हम सुन्नी नहीं तो किसी के बाप ने सुन्नी पैदा ही नहीं किया। भाई हम जितने अली वाले हैं ना उतने ही नबी वाले भी हैं। नबी की सुन्नत अली से मोहब्बत करना, नबी की सुन्नत अली अली करना, नबी की सुन्नत है सुन्नत अली के बारे में जिक्र करना, ये तो नबी की सुन्नत थी और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और हमसे बड़ा इसलिए कोई अहले सुन्नत वल जमात है ही नहीं। तो हम तो ठहरे नबी के सुन्नी, अली के शिया। देखो जुमला मैं बड़े धीरे से कहा हूं, लेकिन जो समझ रहा है वो समझ सकता है कि कितनी बड़ी बात कह गया मैं। नबी के सुन्नी, नबी के सुन्नी, सब मिलकर बोलो, नबी के सुन्नी, अली के शिया। हाँ, ये फाइनल कर लो। अब क्या मैं अर्ज कर रहा कि काबे में अली आ गया, हादी बनकर, क्या बनकर? हादी बनकर, रहबर बनकर। अच्छा, 12 को अहले सुन्नत के यहाँ, अहले तशय्युअ के यहाँ 17 है, अहले सुन्नत के यहाँ 12। और भाई मैं तो परेशान हूँ हमारे कुछ सुन्नी मौलवियों से। 12 तो लिखा, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया कि 10 मुहर्रम को भी नबी की पैदाइश है। मैं क्या करूं? बहरहाल 12 हमारी बिल इत्तफाक है, सब मानते हैं, अहले तशय्युअ क्या सकते। तो 12 को कौन आया? बोलो ना, सब मिलकर बोलो, कौन आया? नबी। 12 को कौन आया? 13 को कौन आया? हाँ, सुभान अल्लाह। पहले कौन आया? नबी आया। बाद में कौन आया? अब सुनना मैं क्या बताना चाहता हूँ। नबी पहले आया, लेकिन नबी आने से पहले कहाँ पर थे? बोलो बोलो। ऐसे चुप बैठ गए जैसे ससुराल में दामाद। नबी पहले कहाँ थे? दुनिया में आने से पहले कहाँ थे? सब मिलके बताओ। भाई अली वाले तो बिंदास बताते हैं, वो तो सोच रहा हूं उन लोगों को पड़ता है कि जो अंदर से होते यहूदी, ऊपर से होते मुसलमान। लेकिन जो अंदर से भी मोमिन है, बाहर से भी मोमिन है, वो डंडे की चोट पर बोलेगा कि जब कुछ नहीं था पंचतन का नूर मौजूद था। भाई बेदम ने क्या कहा कि बेदम यही तो पांच है मकसूद है कायनात। अगर ये 5 ना होते ये कायनात ना होती। सीधी सी बात है ना। तो मोहम्मद के आने से पहले, भाई अभी रुक जाओ, रुक जाओ, रखो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इधर मैं नजफ अशरफ का जाम पिला रहा हूं, तुम चाय लेके। इधर नजफ अशरफ का जाम पिया जा रहा है, इधर वो जाम आज छलकाया जा रहा है जो हमें अजमेर से मिला, जो हमें देवा से मिला, जो हमें महबूब इलाही से मिला, हमें जो साबिर पाक से मिला। हम आज तसव्वुफ का, सूफीइज्म का जाम को छलका रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं हम मस्त मलंग हैं, इसलिए चूंकि हमने जो पी है वो दरे नजफ अशरफ की पी है। बेदम ने कहा, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। जब कुछ नहीं था कौन थे? पंचतन नबी थे। अब नबी दुनिया में आ गए, मगर एक बेकरारी थी, एक बेचैनी थी। मैं बात मुकम्मल करूंगा फिर चेहरे देखूंगा, बात मुकम्मल करके
चेहरे देखूंगा और अल्लाह उसे कयामत में गूंगा उठाए जो अली के नाम पर ना बोले। अब जिसे गूंगा उठाना कयामत में वो खामोश रहे। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि नबी आ गए मगर एक बेचैनी थी, एक बेकरारी थी, एक इस्तराब था, एक परेशानी थी, किसी के मिलने की चाहत थी, किसी के आने की ख्वाहिश थी, किसी के आने का इंतजार के मेरे मौला तूने मुझे भेज दिया मगर वो नूर जो मेरे साथ था वो कहाँ है? पीछे वाले नारे हैदरी। मोहम्मद ने कहा कुदरत से कि तूने मुझे भेज तो दिया मगर जो मेरे साथ था आलम अरवा में जो मेरे बदन में मेरा नूर था वो कहाँ है? अल्लाह ने कहा कि मेरे मोहम्मद तू जा, मैंने तुझे भेज दिया है, परेशान मत होना, इंतजार करना, मैं तेरे पीछे पीछे एक नूर भेजूंगा, उसे अपने हुजूर भेजूंगा, अपने काबे में भेजूंगा, लिबास बशर पहना कर भेजूंगा, लिबास बशर पहना कर भेजूंगा। मेरे मोहम्मद वो तेरे पीछे पीछे आएगा, आंखें उसकी होगी मगर वो अल्लाह होगा, जुबान उसकी होगी मगर वो लिसान अल्लाह होगा, हाथ उसका होगा मगर वो यदुल्लाह होगा, ताकत उसकी होगी मगर वो असदुल्लाह होगा, चेहरा उसका होगा मगर वो वजहुल्लाह, चेहरा उसका मगर वो वजहुल्लाह होगा। अब मैं चेहरे देखूंगा और तलाश करूंगा कि इस मजमे में मुनाफिक तो नहीं आ गया। मेरे महबूब आंखें उसकी होगी मगर वो अल्लाह होगा, हाथ उसके होंगे मगर वो यदुल्लाह होगा, उसका दोस्त रज़ी अल्लाह होगा, उसका दुश्मन लानतुल्लाह। अल्लाह होगा। शौक से कहो तुम अपने पीरों को मुर्शिदों को रज़ी अल्लाह, अबे जब तक जनाबे सैयदा राजी नहीं। हाय 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 हाय। तो रज़ी अल्लाह कहने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उसका दोस्त रज़ी अल्लाह होगा, उसका दुश्मन लानतुल्लाह होगा। मैं चेहरे देख रहा हूं, उसका दोस्त रज़ी अल्लाह होगा, उसका दुश्मन लानतुल्लाह होगा, उसका दोस्त रज़ी अल्लाह होगा, उसका दुश्मन लानतुल्लाह होगा। जो ना बोले वो मैदान क़यामत में गूंगा उठे। उसका दोस्त रज़ी अल्लाह होगा, उसका दुश्मन लानतुल्लाह होगा, उसका मनसब अली वलीउल्लाह। उसका मनसब अली वलीउल्लाह। लोग कहते हैं कि ये अली वलीउल्लाह इनका नया कलमा है। क्या है? नया कलमा है। बनो उमैया के ज़रख़रीज़ मौलवियों में वो ताकत ही नहीं कि वो ये साबित कर दे कि अली वलीउल्लाह नया कलमा है। ये कलमा शब्द मैदान गदीर में बताया गया, तब 1.25 लाख सहाबा ने कहा कि हम इसे मानते हैं। और बस इतना ही नहीं, अली वलीउल्लाह विलायत अली ये वो चीज है कि जिसका सवाल बरोज़े महशर होगा। भाई बरोज़े महशर होगा। आपने बहुत सोचा होगा कि मौलाना तुमने इतना बड़ा आसानी से कैसे कह दिया कि मौलाना लोग तो बयान करते हैं कि कयामत में धुलाई होगी, कुटाई होगी, पिटाई होगी, हिसाबो किताब होगा। ये सुना है ना तुमने? मगर मैं बताता हूँ कि कयामत में पिटाई उन लोगों की होगी कि जो इकरार वलीउल्लाह नहीं करते, कुटाई उनकी होगी जो अली वलीउल्लाह को नहीं मानते। भाई किताब बेशुमार है, लेकिन एक किताब का नाम लेता हूँ, अस्सवाइकुल मुहर्रिका, इमाम हजर अस्कलानी हैसमी की किताब है,
जिसको रेफरेंस आज चाहिए अभी चाहिए देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमने इल्म बनो मैया के टुकड़े पे पल के तो हासिल नहीं किया, ताबे मदीनतुल इल्म से हासिल किया है। खैरात हमें तो अली के दर से मिली है इल्म की, और बनो मैया के पास आज तक वो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सका कि जिसका जवाब अली और अली वाले ना दे सके। भाई अली बिन वलीउल्लाह की सबूत में बात करने लगा हूं कि बरोज़े महशर क्या होगा, हिसाब व किताब होगा, मिजान तो लिए जाएंगे। जहन्नमियों को सर्टिफिकेट दे दी गई कि तू जहन्नमी, जन्नतियों को दे दी गई सनद कि तू जन्नती, मगर क्या होगा? अल्लाह कहेगा फरिश्तों इनको रोको, सारा मजमा महशर खामोश, जैसे खामोश आप हुए ना, ये खामोशी वहां पर भी होगी। सबके मुंह खुल जाएंगे, कहेंगे कि मौला हिसाब व किताब हो गया, तूने हमें सर्टिफिकेट भी दे दिया कि फला जहन्नमी फला जन्नती, मगर रोका क्यों गया? फरिश्ते कहेंगे रुको, अल्लाह का हुक्म आया है कि तुम पे जो जहन्नमी है जो जन्नती है सब रुको, फैसला तो अब होगा कि असल में जहन्नमी कौन है, असल में जन्नती कौन है। पूरा मजमा महशर पूछेगा कैसा सवाल है। फरिश्ते कहेंगे कि बता दुनिया में अली की विलायत के बारे में क्या कहता था, अगर मैं साबित ना कर सका तो मैं एक बाप की औलाद हूं। ये मेरा ऐलान है ऑन रिकॉर्ड। मैं साबित नहीं कर सका तो मैं तकरीर भी करना छोड़ दूंगा। जिसके हाथ पे मुरीद होने बोलेगा उसके हाथ पे मुरीद हो जाऊंगा। अगर मैं साबित ना कर सका कि बरोज़े महशर विलायत अली का सवाल होना है, तो विलायत अली हमें इसे मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह से शिर्क का खात्मा होता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कुफ्र का खात्मा होता है, अली बिन वलीउल्लाह से मुनाफिकत का खात्मा होता है, मुनाफिकत का खात्मा होता है, और बहुत जरूरी है। रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा तकलीफ ना मुशरिकों से थी ना काफिरों से थी, तकलीफ सबसे ज्यादा मुनाफिकों से थी, जो साथ में रहते थे और नबी की नबूवत पे शक करते थे। अल्लाह सलामत रखे उनको जो समझ गया। साथ में रहते थे और चिल्ला चिल्ला के रोते थे, तो सबसे ज्यादा तो तकलीफ नबी को इनसे थी कि साथ में रहते हैं और आस्तीन के साथ बने। मगर ये तो मेरे रसूल थे ना, रहमतुल लिल आलमीन। अली से कह दिए कि मेरे अली, मेरे जाने के बाद बहुत सी ऐसी बातें होगी, सब्र करना। क्या करना? सब्र करना। मगर मेरे नबी ने अली से ये भी कहा कि अली, मारिकी, कासिदी, सिफीन और जमल में सब्र नहीं, अपनी पूरी औलादों को लेकर उतर जाना। तो देखो जाके सिफीन में क्या हुआ, अब्बास भी उतरे हैं मैदान, हसन भी उतरे हैं मैदान में, मोहम्मद बिन हनफिया भी उतरे हैं मैदान में, वो अली भी उतरे हैं मैदान में, हुसैन भी उतरे हैं मैदान में, 18 अली उतरे हैं मैदान में। लोग समझते थे कि सिफीन में मालिक अश्तर, अम्मार बिन यासर, ऐसे ऐसे सहाबी थे अली के, इसलिए बनु उमैया के पैर उखड़ गए। मैं कहता हूं कि बेशक मालिक अश्तर, अम्मार बिन यासर, हुज़ैफा यमानी, ये सब बड़ी शख्सियत थी, मगर लाखों के लश्करों को शिकस्त देने के लिए 18 अली ही काफी थे। 18 अली ही काफी थे। और 18 अली क्या, एक ही अली मैदान में नकाब बांध कर क्या उतरा कि हर जगह से आवाज आने लगी, हैदर हैदर हैदर। हर जगह से आवाज आने लगी। इसके हाथ नहीं है, वो खैरात बांट रहे हैं। किसी नुसैरी ने कहा कि खुदा के भी हाथ नहीं है, अब्बास के भी हाथ नहीं है, और दोनों खैरात बांटते हैं। तो मैंने एक मौलवी से कहा कि ए मुनाफिक, मैं नुसैरी को बुरा कैसे कहूँ? ए मुनाफिक, मैं नुसैरी को बुरा कैसे कहूँ? मेरे दिल में भी नुसैरी का खुदा रहता है। क्या शान है हज़रत अब्बास का?
कि हाथ ना होने के बावजूद भी सारी दुनिया को खैरात बांट रहा है। हजरत अब्बास, मैं हजरत अब्बास पे इसलिए आया हूँ ताकि दुनिया को पता चले कि अली न बुज़दिल बाप का बेटा है, ना उसकी नस्लों में कोई बुज़दिल पैदा हुआ है। समझो इस बात को। कहते हैं कि हसन जंग नहीं लड़ना जानते थे इसलिए सुलह कर ली। अरे ये तो हसन अलैहिस्सलाम की तरबियत ऐसी की कि उन्होंने जो काम इमाम हुसैन ने तलवार से लिया था, तन्हा हसन ने वो काम कलम से लिया और वो मार दिए बनु उमैया के तमाम बड़े बड़े हाकिमों को, हुक्मरानों को वो सजा दी है कि आज तक उस जलालत में ये फंसे हुए हैं। भाई ये तो 28 सफर नहीं है, वरना फिर मैं बताता फिर क्या क्या हुआ था। ये तो विलादत अली की है आज, तो मैं वहां पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बताना ये चाहता हूं कि अब्बास अली के बेटे हैं, लेकिन पैदा किससे हुए? बोलो किससे पैदा हुए? बोलो ना, तो मुंह देख रहे किससे पैदा हुआ? हाँ बोलो ना, ऊंची आवाज से बोलो, किससे पैदा हुआ? उम्मुल बनीन से। अब्बास किसके बेटे? अली के। पैदा किससे हुए? उम्मुल बनीन के। जो अब्बास अली का बेटा उम्मुल बनीन से पैदा हुआ, वो जब सिफ़ीन में उतरता है पूरा मैदान खाली कर देता है, तो उस हसन की क्या बात कहूं जो बेटा अली का मगर फातिमा ने पैदा किया। अगर वो हसन वाकई में तलवार निकालता तो जो कयामत सिफ़ीन में आई थी वो कयामत हसन के वक्त भी आ गई। अली के घर का हर बेटा अली है। तो हजरत मोहतरम, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमें पहले इमाम से लेकर आखिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक सारे इमामों का गुलाम बनकर रहना है। हमारा हर इमाम इमाम है, हमारा हर इमाम हमारा सरदार है। हमने अपने इमामों को, हमने अपने आकाओं को वहां से नहीं पाया कि जहां से लोग अपने बच्चों को गिरा देते हैं। तवज्जो चाहता हूं मैं भाई, इब्ने मरजाना को यही तो ताना मीसम तम्मार ने दिया था। जब ही तो इब्ने मरजाना को गुस्सा आया तो उसने मीसम तम्मार की जुबान में वार किया। और आज भी हम यही बात कहते हैं कि हमने अपने रहबरों को, अपने इमामों को वहां से पाया है जहां से सारी दुनिया खुदा को पाने की कोशिश करती है। मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे 12 इमाम, हमारे 14 मासूमीन, इन पर हमारी जान कुर्बान है। आज जो अहले सुन्नत का मजहब को तकरीर खत्म कर दिया, बस आखिरी के कुछ मिनट लूंगा मैं पैगाम के तौर पर। ये जो मजमा है सुन्नियों का, आज लोग कहते हैं कि सुन्नियों में हो क्या गया है। ये लोग अली अली कर रहे हैं, अली को अफजल मान रहे हैं, अली को ये मान रहे हैं, अली को अलैहिस्सलाम मान रहे हैं। इनको हो क्या गया है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विलायत अली को तुमने दबाने की कोशिश की थी। गदीर में अगर तुम मान लेते, सरेंडर हो जाते, तो आज तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। मगर तुम सरेंडर नहीं हुए, तुमने बल्कि विलायत अली के मद्दे मुकाबिल में लश्करों को लाया, हुक्मरानों को लाया, और बस इतना ही नहीं, मिंबरों पे तुमने अली को गालियां दी और दिलवाई। सब कुछ करने के बावजूद भी तुमने सोचा होगा कि नहीं अब अली खत्म हो जाएगा। मगर ये देख के सुन्नी बैठे हैं, इन्हें ना ईरान से पैसा मिलता है, ना इन्हें शियाओं से पैसे मिलते हैं, इन्हें कहीं से कुछ नहीं मिलता। इन्हें बस जो मिलता है दर सैयदा से मिलता है। इन्हें जो कुछ मिलता है दर सैयदा से मिलता है। और इनको सब्र है इस बात पर कि दुनिया में हमारे साथ जो कुछ हो सकता है वो हो जाए, मगर अली हम छोड़ेंगे नहीं जब तक जिस्म में आखिरी सांस है। ये बच्चा कहेगा, ये बच्चे उसे उठा के पूछो कि बता तू किसको मानेगा, अली को मानेगा
या फला को मानेगा? वो कहेगा कि मैं उसे ही मानूंगा कि जिसके लिए जुल्फ़िकार आई थी। हमेशा इंसान बहादुरों को अपना आइडियल मानता है, भगोड़ों को अपना आइडियल नहीं मानता। भागने वालों को कौन पसंद करता है? टिकने वालों को पसंद किया जाता है। ये जो सुन्नी आज बदल रहे हैं, ये सुन्नी बदल ऐसे रहे हैं कि ये पहले थे कुछ और, अब ये बन गए हैं हुसैनी। क्या बन गए हैं? हुसैनी। और ये जो 72 ये लोग फिरकों की बात करते हैं ना, मैं इनको यही बात करता हूँ, कहता हूँ कि खत्म करो। ना शिया, ना सुन्नी, ना देवबंदी, ना वहाबी, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, ना सल्फी। आओ फिर खुलकर बात करो और बताओ कि तुम हुसैनी हो कि यजीदी हो। खुलकर बात करो। वो आखिरी बात तकरीर नहीं कर रहा हूँ, पैगामी बात कर रहा हूँ। खुलकर बताओ तुम हुसैनी हो या सुन्नी। अगर हुसैनी हो तो कर लानत अली के दुश्मन पर। अगर हुसैनी हो कर लानत सैयदा ज़हरा के दुश्मन पर। कर लानत। अगर हुसैनी है, अगर तू नहीं कर सकता तो मान ले कि तू हुसैनी नहीं यजीदी है। और आज हमें इत्तेहाद की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है। दुनिया तो चाहती है कि हम मिट जाएं, दुनिया तो चाहती है कि हमें मिटा दिया जाए, दुनिया तो चाहती है कि मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए। और आज भी हमारी कौम में कुछ यहूदी एजेंट घुसे हैं, शियाओं में MI6 घुसे हुए हैं और सुन्नियों में ICIC वाले घुसे हुए हैं। और कितनी भी कोशिश कर लो कि हम आपस में लड़ते रहे, हम आपस में भिड़ते रहे, हम ना लड़ेंगे ना भिड़ेंगे। हम बस समझ गए हैं हमारा इत्तेहाद उन लोगों से होगा कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, अली गढ़ वलीउल्लाह को पढ़ा। और विलायत अली को मानने के बाद हम हर अमेरिका विलायत अली का दुश्मन, इजराइल विलायत अली का दुश्मन। वो क्या लगता है कि अमेरिका इजराइल से ला इलाहा इल्लल्लाह का दुश्मन है, से मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है? नहीं, वो विलायत अली का दुश्मन है। और तुमको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, ये बगदाद में, ये इराक में, ये ईरान में, ये सैयदजादों के रोजे पर, ये इमामों के रोजे पर ये बम फोड़ने वाले कौन है? ये हमले करने वाले कौन है? इनको कौन पैदा कर रहा है? इनको पैदा अमेरिका कर रहा है। अमेरिका जानता है कि जब तक ये इमाम होंगे, ये गुलाम इस्तकामत के साथ खड़े होंगे। इनकी कोशिश है। आज यहूदी जो साजिशें कर रहा है, वो सारी साजिशों को किसने अपनाया? सऊदियों ने अपना लिया। सैयदा ज़हरा के रोजे को किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? सऊदियों ने तोड़ा। किसके कहने पर? जाके पढ़ो। यहूदी ताकतें, यहूदी साजिशें थी जो सऊदियों को मजबूर कर दी कि सैयदा के रोजे को तोड़ो, खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के रोजे को तोड़ो। अच्छा, इनकी हुकूमत थी सऊदी में तो ये कर गए, मगर इराक में कोशिश की गई। मैं नाम नहीं लूंगा उसका, समझने वालों समझो कि अब्बास के रोजे पर किसने हमला किया था। वो सन याद करो कि हुसैन के रोजे पर किसने पाबंदी लगाई थी कि वो कोई ना जा सके। जाके पता करो अरबाई में किसने रोका था, किसके कहने पर। अच्छा, जिसके कहने पर वो आया था उन्हीं लोगों ने उसको फांसी में चढ़ा दिया। हाँ, ये हकीकत है। तो इत्तेहाद बहुत जरूरी है। हम आपस में अगर लड़ेंगे दुश्मन फायदा उठाएगा। हमें एक होना है, हमें एक होकर दुनिया को बताना है कि हम हुसैनी तादाद में कम क्यों ना हो, मगर बोल बाला हमेशा इस्लाम का करते रहेंगे। हमारा असल मकसद होना चाहिए कि हम इस्लाम की हिफाजत कर सकें। अगर कोई फतवे लगाता है, कोई कंट्रोवर्सी पैदा करता है तो उनसे कहो कि देख, हिंदुस्तान है, यहाँ का संविधान है कि जिसको जो मानता है, जो उसकी आस्था है, उसको वो कर सकता है कानूनी दायरे में रहकर। हम लीगली काम करेंगे, इलीगली काम करेंगे तो हमें रोकने वाला प्रशासन है। हिंदुस्तान में सबको आज़ादी है। हिंदुस्तान में अभी कुंभ का मेला चल रहा है ना। कुंभ के मेले में जाने वाले सभी हिंदू भाई जानते हैं कि बगैर बजरंग बली के वो राम तक नहीं पहुंच सकते। तो इनको बताओ कि हमारा हिंदू भाई समझ गया कि बगैर बजरंग बली के हम राम तक नहीं पहुंच सकते, तो हम हुसैनी भी बगैर अली के मोहम्मद तक नहीं पहुंच सकते।
तो अज़ादारी होगी, जिक्र अली होगा, 13 रजब होगा, ईद गदीर भी होगा। हम ये सब करने के बावजूद भी इत्तेहाद को कायम रखेंगे। जिसे हमें तकलीफ होगी हमसे, हम उससे झगड़ा नहीं करेंगे, हम खुद उससे दूर हो जाएंगे। हम खुद उससे दूर हो जाएंगे, झगड़ा नहीं करना है हमें। हमारा मकसद झगड़ा नहीं होना चाहिए। भाई जिस अली ने, अभी फिर बोल दूंगा तो फतवे लगेंगे। भाई जिस अली ने खिलाफत के लिए झगड़ा नहीं किया, भाई जाहिर किताबें पढ़ी है, मुस्लिम बुखारी पढ़ी है, क्या क्या मामले हुए। लेकिन एक बात कहूंगा कि जिस अली ने खिलाफत के लिए झगड़ा नहीं किया, उस अली के चाहने वाले के झगड़े नहीं करेंगे। हाँ, मौला अली ने झगड़ा नहीं किया, नाराजगी थी, बुखारी में लिखा हुआ है सारी वजूहात, जाके पढ़ लो। जिसको नहीं पढ़ना आता है हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। मौला अली ने झगड़ा नहीं किया, मौला अली ने वहां पर हिकमत से काम किया। मौला अली ने किससे काम किया? हिकमत से काम किया, मसलहत से काम किया। और वो काम किया जो काम लोग कुर्सी पे बैठ के ना कर सके। देखो जो समझ रहा है ना, अल्लाह उसे सलामत रखे। वो काम किया अली ने तन्हा, जो काम लोग कुर्सी पर बैठ कर ना कर सके, तन्हा मेरे अली ने वो काम कर गुजरा। भाई सबको पता है नहजुल बलागा का ये खुतबा मौला का, कि किसी ने मौला से पूछा कि या अली आपके दौर में इतने जंग हो रहे, इतने झगड़े हो रहे, इतने मामलात हो गए, और जो आपके पीछे थे उनके दौर में तो इतने झगड़े नहीं हुए, इतने अली को नहीं मानता, ना माने वो उसका नसीब। भाई हम अली को मनवा सकते हैं? मनवा सकते हैं? बोलो, नहीं मनवा सकते। अगर बच्चा हरामजादा हो तो अली कैसे मनवाएंगे? कैसे मनवाएंगे? कैसे मनवाएंगे? हाँ, अगर कोई हलाल ज़्यादा होगा ना, तुम एक बार कह दो कि आओ जिक्र अली में, वो आ जाए। अगर उसके बाप अगर लापता हो, पकड़ के लाओगे भी जबरदस्ती ना, बस अली सुनेगा भागेगा। हाँ, ये हकीकत है। और ये भाई किताबें भरी पड़ी हमारी सुन्नी किताबों की। हमारी सुन्नी किताबों में लिखा है कि सबसे ज्यादा 1.25 लाख सहाबा में से किसी के अगर फजाइल थे, वो तन्हा अली के फजाइल है। कुरान में जितने फजाइल दूसरों के लिए नहीं आए, उससे ज्यादा 300 से जायद की आयतें हैं जो फकत तन्हा अली के लिए आए हैं। हमारी सुन्नी किताबें भरी पड़ी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं समझ रहे। तो मुसलमानों, सुन्नी भाइयों, समझो इस बात को कि अली किसी की विरासत नहीं है, अली किसी के बाप की जागीर नहीं है। अल्लाह ने शियाओं को ठेका नहीं दिया कि ओ शियाओ तुम ही करो अली अली, नहीं। कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये आयत पूरी उम्मत के लिए नाज़िल हुई है। इसमें अल्लाह ने कहा है कि मेरे महबूब इससे कहो कि ये मवद्दत करे मेरी अहले बैत से, तुम्हारी अहले बैत से। ये किसको कहा गया है? पूरी उम्मत को कहा गया है। लेकिन लोगों ने क्या समझा कि नहीं, बस शिया करे, आजादारी शिया करे, अलम शिया उठाए, ताजियादारी शिया करे। सुन्नी क्या करेगा? बस वक्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, बस ये करेगा। हाँ, यही करेगा। ऐसा होता है? नहीं। अगर तुम कहते हो कि गोस्पा गोस्पा, ख्वाजा ख्वाजा, वारिस वारिस, तो देखो अली इन सब के बाप है। कोई गौस गौस नहीं बन सकता जब तक कि उसे फैजान अली का ना मिले। कोई कुतुब कुतुब नहीं बन सकता जब तक कि उसे अली के दर से खैरात ना मिले। समझे मेरी बात? तो भाई जिसके दर पे खैरात अर्श से लोग लेने आए, जिसके घर पे कपड़े अर्श से लोग दर्जी बनकर लेकर आए, हाँ, तुम समझते हो कि उस अली में कुछ है ही नहीं। तो जो अली अली से दूर करता है ना, पहली बात तो आप दूर हो जाओ, झगड़ा नहीं करना है, हमें इत्तेहाद बनाना है। हमें हमारा दुश्मन कौन है? इजराइल। कौन है हमारा दुश्मन? कौन है? अमेरिका। हमारा दुश्मन कौन है? ये यहूदी ताकतें, ये सऊदी मिजाज। किसी शायर ने कहा कि कहता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अज़ाब। उस कौम के बारे में क्या लिखे कमर, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। हाँ, ये हमें कहते हैं
कि अजमेर शरीफ में जो पैसा चढ़ता है, चादर चढ़ती है, उससे अय्याशी करते हैं। अय्याशी नहीं, हम उन पैसों से जिक्र अली करते हैं। तुम अपना देखो कि तुम कैसी अय्याशी करते हो। न तुम सदमे हमें देते, न यू फरियाद हम करते, न खुलते रात सर बसता, न यू रुसवाइयाँ होती। ये दर्द है दिल में हमारे सुन्नी बच्चों को, सुन्नी नौजवानों को नहीं बताया जा रहा है अली, नहीं बताया जाता है, उन्हें दूर किया जाता है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसे फैलाना, हर आलिम तक पहुंचाना, अहले सुन्नत के हर मौलाना तक पहुंचाना। और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि ये कौम शिया ना बने तो तुम जिक्र अली करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो? जिक्र अली। अगर तुम जिक्र अली नहीं करोगे तो तुम देखोगे आने वाले 5 साल में सुन्नियत शियत में बदल जाएगी। फिर ये ना कहना कि शिया हो गए, फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मौलाइयत क्या? मौलाइयत इसको समझो, मौलाइयत कहते ही उसे है जो विलायत अली को माने। अभी कुछ महीने पहले बड़े बड़े मौलवियों ने कहा कि हम भी मौलाई है, हम भी मौलाई है, हम भी मौलाई है। बहुत सारे लोगों ने कहा। तो जब मैंने उनसे पूछा, बता मन कुन तो मौला फहद अली, मौला का माने क्या है? कहता है कि नबी ने कहा कि मैं जिसका दोस्त अली उसका दोस्त। मैंने बोला तुझे जब तर्जमा सही से नहीं है पता चला आज तक तो मौलाई कैसे हो गया? मौलाई होने के लिए कम से कम मन कुन तो मौला की मार्फत होनी चाहिए। बगैर मन कुन तो मौला के मार्फत के कोई मौलाई नहीं बन सकता। और मौलाई होना आसान काम भी नहीं है। मौलाई होने के लिए कम से कम मिसम तम्मार जैसा मिजाज तो होना चाहिए। भाई एक कलंदर है जिसने कहा था कि हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सके कुए शेर यज़दानम। उसने कहा कि मैं हैदरी हूँ, मैं कलंदरी हूँ, मैं मलंग हूँ, मैं मस्त हूँ। उसने अपने मर्तबे बयान किए। फिर उसने कहा कि मैं शहबाज बनकर आसमान में घूम रहा हूँ। मगर जब उसकी नजर दरे नजफ़े अशरफ पर पड़ती है तो दरे नजफ़े अशरफ अपने सर को रख कर कहता है कि मैं के सके कुए शेर यज़दानम, मैं अली के गली का एक मामूली सा कुत्ता हूँ। मौलाइयत का मकाम बहुत बड़ा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपका बहुत ज़्यादा वक्त दिया, आपको बहुत ज़हमत दिया, आप लोगों ने बड़ी दूर से बुलाया था, तकरीर भी की, लेकिन मेरा मकसद ये भी था कि आपको पैगाम दूँ, ये बताऊं कि हमारा इत्तेहाद कितना ज़रूरी है, हमें आपस में मिल के रहना कितना ज़रूरी है। देवबंदी हो, बरेलवी हो, वहाबी हो, सल्फी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कोई भी हो, हमें आपस में इत्तेहाद बना कर रखना है। क्या बना के रखना है? इत्तेहाद बना कर रखना है। मगर जब जिक्र अली का होगा तो फिर इत्तेहाद की फिक्र मत करना। जिसे जाना है वो चले जाएगा, जिसे रुकना है वो रुकेगा, क्योंकि इसमें कसूर हमारा नहीं है न जिक्र अली का। इसमें कसूर ये है कि मामला गड़बड़ था। हाँ, तो बस मैंने अपनी बात में ये ख़त्म की और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सभी को पंजतन पाक की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। मौला तू मौलाई कर, मौलाई रख, मौलाइयों में उठा हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते। नाद अली मज़हर ला जाए तजिद नवाई कुल्लो हम गम से जली बेविलायत का या अली यो या अली यो या अली यो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुश्किलों में जब पुकारा मेरी मुश्किलें टली है या नबी सलवात तेरे दर का हूँ सवाली भर दे मेरी झोली खाली देख ले जो एक नजर तो पाऊँ जिंदगी मिसाली या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका
अम्वालिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे रब कायनात मौला, आज इस महफिल में ज़िक्र अस्कार हुआ, ज़िक्र पंजतन हुआ, कुरान शरीफ की तिलावत हुई, मनाक़िब, कसीदे, नात, सलाम, दुरूद सब पढ़ा गया। आपके वसीले से तमाम गलतियों को माफ़ फरमा और मौला इन तमाम चीज़ों का नज़र जो है 12 इमाम 14 मासूम की बारगाह में नज़र करके हैं कबूल व मकबूल अता फरमा। मेरा कायनात यहाँ पे जितने लोग हाजिर व नाज़िर है, सब ने मौला तेरा रजब के इस जश्न में शिरकत की है, सबकी हाजिरी को कबूल व मकबूल अता फरमा। मेरा कायनात इस महफिल को इनेकाद करने वाले जितने भी हमारे भाई हैं, उन सभी के उम्र में दराजगी अता फरमा, इसी बात करने की तौफीक अता फरमा। मेरे रब कायनात मौला इन लोगों की गैबी तू मदद अता फरमा। मेरे रब कायनात हम सबको पंचतन पाक के फैजान से माला माल अता फरमा। मेरे रब कायनात हमारे घरों में, हमारे मकानों में, हमारे दुकान, मेरे रब कायनात हम सबको जालिमों के जुल्म से, लोगों के हसद से, हसदीन के हसद से, शैतान के शर से, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। मेरे रब कायनात हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ अता फरमा। मेरे रब कायनात हम पर मौला करबला वालों का फैज़ान अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।